आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को लाया हूं। अगर आप इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोगों से इस टाइप के प्रश्न बन जा रहे हैं तो आप समझिए आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। नहीं तो दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं 1 मिनट से ज़्यादा भी समय ले लेते हैं अगर आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उनमें से बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए ये शब्द जो हैं ये दिए गए हैं। आप कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए, जब भी व्यवस्थित क्रम करना हो और बेजोड़ ज्ञात करना हो, ये दो चीज़ें जब भी पूछें तो आप एक चीज़ हमेशा करिए, एक ऑप्शन को पकड़िए, किसी एक ऑप्शन को पकड़िए। अगर एक ऑप्शन को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे ऑप्शन आपके उससे सही हो जाएंगे। हम ऑप्शन नंबर 1 को पकड़ते हैं, इसमें देखते हैं TRESSI से क्या बन सकता है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये इसको देखें तो ये हमारा बन रहा है SISTER, क्या बन रहा है, सिस्टर। अब आप समझ गए हैं कि हमारे जितने भी ऑप्शन होंगे कोई ना कोई आपका ऐसा होगा जो इन सब से अलग होगा। जैसे ये सिस्टर से है, कोई रिलेशन से अलग होगा। अब जैसे इसको देखें, एक ऑप्शन हमारा बन गया, इसको देखते ही बन गया हमारा मदर, MOT, आपका क्या होगा, MOTHER, मदर हो गया। अब इसको देखते क्या बन रहा है हमारा, डाटर बन रहा है, DA, ठीक है, DAUGHTER, डाटर। देखिए अगर आपका देखिए एक ऑप्शन को समझने की जरूरत थी, उसके बाद आप खुद समझ जाते कि हमारा इसमें क्या संबंध निकल रहा है। देखिए सिस्टर हो गया, मदर हो गया, डाटर हो गया। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखें तो इससे हमारा कोई शब्द नहीं बन रहा। इससे देखें तो MEN, आपका क्या बन रहा है, TOR, इससे कोई हमारा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए देखें तो हमारा सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर D है। मतलब हमारा देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ये ABC है, ये क्या है आपका, ये रक्त संबंध से संबंधित है, मतलब एक ब्लड रिलेशन से संबंधित है। लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल अलग है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए हुए। कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछता है तो आप किसी एक प्रश्न को पकड़िए, किसी एक ऑप्शन को पकड़िएगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी सारे ऑप्शन अपने आप में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी टाइप से सेम है, बस आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आपको देखने को मिल जाता है तो आप लोग स्किप कर देते हैं, करते नहीं हैं। प्रश्न को ध्यान से समझेगा, मैं बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा। इस प्रश्न कह रहा है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह 3 जो हैं आपके एक समान हैं और एक क्या है, भिन्न है, तो भिन्न युग्म का चयन कीजिए। देखिए प्रश्न इतना बड़ा लिखा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यही करना है कि हमारा एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, तो मतलब हमारा 3 ऑप्शन जो होगा सेम रूल से फॉलो होगा। अगर देखें तो हमारा 548 से 105 कैसे आएगा, हमको ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हो सकता है, 5 का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, प्लस 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 105। अब देखिए ऑप्शन नंबर C को ऐसे करते हैं, ऑप्शन नंबर C को करेंगे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, इसका भी करेंगे 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ रहे हैं कितना बन रहा है हमारा 73, जो कि इधर वाली संख्या प्राप्त हो रही। अब इसको करेंगे 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग कितना 36, इन सबको जोड़ेंगे तो 46 आ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर B को सही से चेक किया जाए तो 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 3 का वर्ग 9 होता है। इन सबको जोड़ने पे हमारा 11 आ रहा है, जो कि 15 आना चाहिए था। देखिए सब में एक रूल फॉलो हो रहा है, हम शुरू की जो 3 संख्याएं दी गई इनको अलग अलग वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारा जो लास्ट की संख्या है वो प्राप्त हो रही है 105। इसमें यही भी ऑप्शन नंबर C में यही हो रहा है, ऑप्शन नंबर D में हो रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ही अलग है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रश्न मिल जाता है तो आप लोग इसी नियम से लगाएंगे तो आप लोगों को कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही यूनिक मेथड बताऊंगा, आप लोग बहुत कम ही लोग ऐसा करते होंगे। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, गलत पद ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न में हमको गलत पद का पता लगाना है कि हमारा गलत पद कौन सा है। आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही अलग तरीके से करते होंगे, बहुत ही अलग अलग तरीके से करते होंगे। जैसे कि कुछ लोग आपका करते हैं M में N कैसे हुआ ऐसे करते होंगे, N से O कैसे हुआ ऐसे करते होंगे, लेकिन नहीं। देखिए मैं आपको ऑप्शन का मदद बताऊंगा, मैं मैथ में भी हो गया, रीजनिंग में भी हो गया, ऑप्शन की मदद लेना बताता हूँ, जिससे आप लोगों की टाइम की बचत होती है। देखिए इसको पहले हम चेक करते हैं। मैं हमेशा बताया हूँ हर एक वीडियो में, अगर रीजनिंग में अच्छा नंबर लाना है तो आप ABCD के स्थानों को याद कर लीजिए कौन से नंबर पे आता है।
जैसे m का मान कितना होता है आप देखें 13 होता है, प्लस करेंगे, ठीक है। d का मान कितना होता है 4 होता है, प्लस h का मान हमारा कितना होता है 8 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए n का मान कितना होता है आपका 14 होता है, ठीक है। और उसके बाद e का मान कितना होता है 5, f का मान कितना होता है 6। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ भी कितना आ रहा है 25। o का मान कितना होता है 15, h का मान कितना होता है 8 और c का मान कितना होता है 3 होता है। अब इन सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। अब इसको जोड़िए, q का मान 17, b का मान 2, f का मान 6, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 25। आप लोग अब समझ गए होंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए को हमने जोड़ा तो 25 आया, बी को जोड़ा 25 आया और आपको डी को जोड़ा तो 25 आया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखें, इसको जोड़ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 26 आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी हमारा अगर 25 आता तो ये सही होता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही अलग है, हमारा गलत है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। निम्न विकल्पों में सही विकल्प को चुनें। देखिए हमारा 6, 6, 9, 18, 45। देखिए मैं बहुत एक अच्छा तरीका बताऊंगा, आप चाहें तो किसी एक नंबर को फॉलो कर सकते हैं, पूरा नंबर मत करिए। तो देखिए अगर 6 को देखें तो हमारा 6 से कैसे हुआ, हमने इसमें गुणा 1 किया, ठीक है। अब 9 कैसे हुआ, हम 6 का 3 बटा क्या करेंगे 2 करेंगे, 3 बटा 2 करेंगे तो देखिए 2 3 6, तो हमारा बचेगा 3 3, तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे हमारा 9 का 2 गुना किया गया है, ठीक है, तो 18 आया। अब देखिए 18 का 45 कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने 5 बेटा कितना किया 2 किया, यहाँ 3 बेटा 2 किए थे। देखिए यहाँ पे हमारा जो होगा इन दोनों के बीच हमारा क्या होगा 3 बेटा 2 से गुणा होगा, यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से गुणा होगा, यहाँ हमारा क्या होगा 5 बेटा 2 से गुणा होगा। देखिए 18 को 5 बेटा 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 को अगर हम 5 बेटा 2 से गुणा करते हैं तो 2 9 18, 9 बचेगा, 9 5 45 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 गुना, यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 3 5 15 के 5, 3 चौक 12, 13, 135। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था।